जैसे जुनैद ने हाथ में हाथ दिया, उसने इशारा किया, जुनैद करीब गए, उसने अपने मुंह जुनैद के कानों के करीब लगाए और कहने लगे, जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं कोई कुश्ती लड़ने वाला खिलाड़ी नहीं हूं। का पैर का बस इतना समझ ले, जिस मोहम्मद का तूने कलमा पढ़ा है, मैं उस रसूल का शहजादा हूं, मैं एक सैयदजादा हूं, मैं पहलवान नहीं हूं। का मुझसे लड़ने किस लिए आया? का वजह यह है कि नबी की शहजादियां इतनी कुर्बत के आलम में हैं कि उनके बदन के कपड़े बोसीदा हो चुके हैं और उन्हें बदन छुपाने के लिए कपड़े तक नहीं है। मैं उनको झाड़ी के पीछे छुपा के आया हूं। मेरी बेटियों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। ए जुनैद तू बड़ा पहलवान है, सुना अगर तुझे हरा दिया जाएगा तो बड़ा इनाम मिलेगा, उससे मेरी बेटियों के कपड़े भी आ जाएंगे, मेरे घर की रोजी रोटी का भी इंतजाम हो जाएगा। हर जगह उठना कामयाबी नहीं, कहीं पे बोले गिरना भी कामयाबी है। हमेशा फायदे के सौदे मत करना, कभी घाटे के भी कर लिया कर, घाटे के भी। नाम सुना है ना जुनैद बगदादी का? कौन जुनैद बगदादी? वो जो रियासती पहलवान है, जिसकी कुर्सी बादशाह के बगल में लगती थी, जिसके मुकाबले पे बड़े बड़े पहलवान नहीं आते थे, जिसका नाम सुन के ताकतवरों के माथे पे पसीना आता था, वो जुनैद बगदादी, जिसका अपने दौर में उसकी ताकत का अलग ही परचम लहरा रहा था। मगर हालत देखिए, एक दिन दरबार लगाए, मैदान सजाए, कुश्ती हो रही है छोटे पहलवानों की, जुनैद बगदादी बादशाह के बगल में बैठे। अचानक उसी भीड़ से बड़ा कमजोर बंदा निकला और उसने कहा कुश्ती रोकी जाए और मेरी बात सुनी जाए। बादशाह ने कहा ठहर जाइए, क्या कह रहा है इसकी भी सुनो। उसने ये कहा कि मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूं। लोगों ने ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे कुश्ती लड़ेगा? किससे? उसने कहा जुनैद बगदादी से। फिर तो लोग बस सोचने लग गए, ये तो एक आम बंदे से लड़ने की ताकत नहीं रखता, इसके कदम कांप रहे हैं, बोल रहा है तो होठ कांप रहे हैं, ये खड़ा नहीं हो पा रहा है अपने सर से, क्या लड़ेगा वो भी जुनैद से? लोगों ने कहा लौट जा, क्यों तुझे मौत प्यारी है? उसने कहा चैलेंज कबूल किया जाए। मगर जब उसने इतना कहा ना, उसके लहजे में ऐसी हैबत थी कि जुनैद बगदादी के दिल की धड़कनें बढ़ गई लहजे में। बादशाह ने कहा मंजूर है तेरा चैलेंज हमें। 3 दिन के बाद कुश्ती होगी इसी जगह पे। 3 दिन गुजरने लगे, लोग इंतजार करने लगे। बड़ा कमजोर था यार, क्या लड़ेगा जुनैद से, लेकिन मुकाबला इंटरेस्टेड होता जा रहा था, इसलिए कि एक पहाड़ एक तरफ चूंटी और चैलेंज चूंटी का हाथी को था, इसलिए ज्यादा दिलचस्प हो रहा था। जब दिन आया ना और लोगों की ऐसी भीड़ जमा होनी शुरू हुई, जहां तक नजर जाती थी सरों का सैलाब था। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हमेशा फायदे के सौदे फायदे के नहीं होते, कभी घाटे के सौदे भी फायदे के होते। समझो है ना नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। तो जहां तक नजर जा रही थी सरों का सैलाब था। आखिर वो वक्त भी आ गया, इंतजार होने लगा। जुनैद बगदादी बैठे, लेकिन दिल की दुनिया बदली हुई है। जुनैद सोच रहे थे यार जुनैद कोई तो राज है ना, जो इतना बड़ा चैलेंज कोई करके गया है, कोई तो इसके पास ताकत है जिसकी बुनियाद पे इसने जुनैद को चैलेंज किया है। वक्त गुजरता गया, फिर वो वक्त भी आया जिस वक्त पहलवान को आना था। जब वो वक्त आया पहलवान नहीं आया, लोगों में शोर हो गया, कहा बादशाह गलती पहले ही दिन कर दी थी, बिना पते बिना हवाले के चैलेंज कबूल किया था, उसकी हिम्मत नहीं है वो आ जाए लड़ने के लिए। लोगों ने कहा खत्म की जाए कुश्ती, अब ऐलान उसका चैलेंज खत्म किया जाए। जैसे ही नकारा बजा, अचानक दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। लोगों ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। जैसी धूल छटी है, धूल से घोड़ा निकला, घोड़े पे सवार देखा। अल्लाह अकबर, क्या देखते हैं, वही बंदा जो 3 दिन पहले चैलेंज करके गया था, वही आके मैदान में कहता है अभी वक्त है मेरे पास, मुझसे कुश्ती लड़ने के लिए जुनैद को उतारा जाए। जब जुनैद बगदादी नीचे उतरे हैं, मुख्तसर बता रखा हूं, जैसे ही नीचे उतरे गए, जुनैद कह रहे थे, दिल कह रहा था हो ना हो इसमें कोई ना कोई राज है। जैसी करीब आए हैं, लोगों ने कहा था जुनैद इस कमजोर आदमी को 1 मिनट में उठा के पटक देंगे, पलक झपकते की मार डालेंगे, ये मर जाएगा। लेकिन सब हैरत में थे। जैसी जुनैद मैदान में उतरे हैं, उसने इशारा किया। उसूल होता है जब पहलवान मैदान में उतरते हैं हाथ मिलाया जाता है। जैसे जुनैद ने हाथ में हाथ दिया, उसने इशारा किया, जुनैद करीब गए, उसने अपने मुंह जुनैद के कानों के करीब लगाए और कहने लगे जुनैद मैं कोई पहलवान नहीं हूं, मैं कोई कुश्ती लड़ने वाला खिलाड़ी नहीं हूं। का पैर का बस इतना समझ ले, जिस मोहम्मद का तूने कलमा पढ़ा है, मैं उस रसूल का शहजादा हूं, मैं एक सैयदजादा हूं, मैं पहलवान नहीं हूं। का मुझसे लड़ने किस लिए आया? का वजह यह है कि नबी की शहजादियां इतनी कुर्बत के आलम में है कि
उनके बदन के कपड़े पोशीदा हो चुके हैं और उन्हें बदन छुपाने के लिए कपड़े तक नहीं है। मैं उनको झाड़ी के पीछे छुपा के आया हूँ। मेरी बेटियों ने कई दिन से खाना नहीं खाया है। ए जुनैद, तू बड़ा पहलवान है, सुना अगर तुझे हरा दिया जाएगा तो बड़ा इनाम मिलेगा, उससे मेरी बेटियों के कपड़े भी आ जाएंगे, मेरे घर की रोजी रोटी का भी इंतजाम हो जाएगा। ए जुनैद, आज मुझसे कुश्ती हार जा, वादा करता हूँ आज यहाँ हार जा, कयामत में जीत का ताज नाना से दिलवा दूंगा, नाना से जीत का ताज दिलवाऊंगा। जुनैद ने इतना सुना था, फिर क्या था, दिल की दुनिया बदल जाती है। अल्लाह अकबर। जिस जुनैद को हजारों आंखें देख रही थी और ये सोच रही थी पलक झपकेंगे जुनैद पटक देंगे, लोगों ने हैरत से देखा कि अगले सेकंड में जुनैद ने हाथ नहीं छुड़ा पाया था कि सैयदजादा जुनैद के सीने पे बैठा हुआ था और जुनैद बगदादी जमीन पे पड़ा हुआ था। किसी ने कहा नहीं नहीं, जुनैद का पैर फिसल गया है, कुश्ती दोबारा कराई जाए। दोबारा कुश्ती हुई, फिर वो नीचे, फिर वो ऊपर, 3 बार कुश्ती हुई है। जुनैद नीचे चले गए। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, सबको हैरत थी। लोगों ने सैयदजादे को कंधे पे उठा लिया, जुनैद को ठोकरे मार के लोग गए, कहने लगे बिला वजह में दरबारी पहलवान बनता था, उठाया सैयदजादे को कंधे पे, बेशुमारी नाम लुटाया गया, उसकी झोली भर गई। वो तो पैसे लेकर के सैयदजादा वापस चला गया, लेकिन आज जुनैद जब अखाड़े से वापस पलटते थे तो लोग आगे पीछे होते थे। आज कोई मिट्टी झालने वाला नहीं था, आज कोई बदन साफ करने वाला ना था। अल्लाह अकबर। जब उठ के चले गए, खुद मिट्टी साफ की है, लेकिन अजीब सौदा समाया है दिमाग में। बस यही ख्याल था, जुनैद तूने जिसके नाम पे इज्जत गवाई है, बता तो सही वो कयामत कब आएगी, मुस्तफा कब आएंगे, इज्जतों के ताज कब मिलेंगे। ये सोचते सोचते चले गए, बिस्तर पे गए, रोते रोते आंख लग जाती है। इधर आंख लगी है, क्या देखते हैं, मदीने से नूरानी बादल आता है। एक बादल नजफ अशरफ से आता है। अल्लाह अकबर। पहला बादल आया, उससे मौला अली उतरे गए। जब दूसरा बादल आया, उससे मुस्तफा उतरे गए। जुनैद बगदादी का आंगन आज नूर अला नूर है। उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ। हुजूर ने फरमाया, जुनैद तू ये सोच रहा था ना मेरे बेटे ने जो वादा किया था वो कब पूरा होगा, कयामत कब आएगी। कहते सुन, हम अपनी औलाद पर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं, कयामत तो तब आएगी जब आएगी। हम आज ही तुझे कुतुबियत का ताज अता करने आ गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहू अकबर। जुनैद बगदादी को रात ही में मेरे मुस्तफा ने कुतुबियत का ताज पहनाया। और जब सुबह हुई ना, बहुत गौर से सुनना, देखो जब सुबह हुई क्या देखते हैं, जुनैद बगदादी के दरवाजे पे भीड़ लगी है और एक नहीं सैकड़ों वली खड़े थे जुनैद बगदादी के दरवाजे पे। वो लोग जिनके दरवाजे पे जुनैद खड़ा होता था, आज वो जुनैद के दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े। बाहर निकले, देखा मंजर अलग है, लोग अपनी अपनी फरियादें कर रहे हैं। जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी। जुनैद हैरत में देखते हैं, यार हुजूर रात ख्वाब में आए थे, इन्हें किसने बता दिया, इन्हें किसने बता दिया। भीड़ से आवाज आई, जुनैद भूल गया सैयदों के कभी वादे झूठे नहीं होते हैं, सैयदों के वादे कभी झूठे नहीं होते। जो मुड़ के देखा तो वही गरीब था जिसने कल जुनैद से कयामत के सौदे पे कुश्ती जीती थी। मैंने कहा था यार हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीत होती है, कभी हार के भी जीता जाता है। तो दिलों में जगह पैदा करो, सुभान अल्लाह, दिलों में जगह पैदा करो। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए हारा भी जाता है। मैं कसम खा के कहता हूं, ये मिंबर पे उलमा बैठे, इनकी इज्जत की कसम, मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम्हारा भाई तुमसे लड़े ना तो उसे जेल में फंसा देना सबसे बड़ी जीत नहीं है, बल्कि उसकी गालियों पे भी उसे दुआएं देना ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। कभी अपनों से जीत के लिए हार भी जाया करो यार, हार जाया करो। हर जगह जीतना जीतना नहीं होता है, कई जगहों पे हारना भी जीतना होता है, हारना भी जीतना होता है। और कोशिश ये करें हमेशा अपना फायदा नहीं देखना है, हमें आखिरत का फायदा देखना है। किसका फायदा देखेंगे? आखिरत का फायदा। ये उलमा इकराम है। कितने लोग हैं स्टाफ में हजरत बजरुल कमर साहब पढ़ाने वालों में? 8 लोग इस इदारे में मेहनत कर रहे हैं। कितने बोले? सारे बोले। कितने? आप बोलिए वरना तकरीर मेरी मुकम्मल हो चुकी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा और आगे चलूंगा। 8 लोग पढ़ा रहे ना? आपने फिर सर हिलाया, देखो
मैं फिर सनद दे दूंगा, देखना किस चीज की दूंगा मैं। हाँ, 8 में 5 उलमा गए और 3 मास्टर, 8 लोग पढ़ा रहे हैं। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि किसी की तनख्वाह भी 40-50 हजार नहीं होगी। यह है मौलाना, कितनी है? बहुत गौर से मेरी बात सुनना। 8-10 हजार तनख्वाहें आप देते हैं, एहसान नहीं करते आप। ये 8 हजार 10 हजार लेके आपको कुरान के कारी दे रहे हैं, ये एहसान कर रहे हैं आप पे। आपके बच्चों के हाथों में कलम दे दिया इन्होंने, ये एहसान है इनका। अगर ये पैसे लेके काम करें तो एक बच्चा हाफिज नहीं बनेगा 50 साल में। अगर तुम्हारी उजरत के बराबर मेहनत करें, किसी के हाथ में कलम नहीं आएगा। लेकिन जानते हो, तुम्हारी उजरत को सिर्फ तोहफा समझते, मेहनत तो अपनी करते हैं कुरान के लिए। पूरी दुनिया की आप ड्यूटियां चेक करें, पूरी दुनिया की ड्यूटियां 7 से 8 घंटे तक ड्यूटी होती है, यही है ना? ड्यूटी कितने घंटे की होती है? 7 से 8 घंटे की ड्यूटी। स्कूल, बैंक, इससे ज्यादा काम करोगे तो ओवर टाइम, तनख्वाह डबल। बोले ना आगे, यही रूल है कि नहीं? आप बोल नहीं रहे हो, लगता है तकलीफ हो रही है। लो मैं आपको बताऊं, ये पैसे ले जाओ और कुछ ना हो पेट में, खा के आओ फिर बोलो। सहारा है ना थोड़ा बहुत पेट में बोलने लायक? नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं बेटे, लेकिन नीचे वाले नहीं बोल रहे। मैं अल्लाह का शुक्र है तुमने इतना खिला दिया, पूरी रात सहारा बना रहेगा। तो इसलिए मेरी बात सुनिएगा, कितनी ड्यूटी होती है? सारे बोले मजा नहीं आ रहा है। 8 घंटे ड्यूटी, उससे 1 घंटा ऊपर पड़ जाए तो ओवर टाइम। मगर मुझे बता, उनकी तनख्वाह कितनी है जो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। जैसी 8 घंटे पूरे हुए, बटन बंद। अब कोई भी मजबूर खड़ा है, अगर उसे कितना भी जरूरी कागज चाहिए कि नहीं टाइम ओवर हो चुका है, अब तुम्हारा काम नहीं किया जाएगा, लाश पड़ी है, लाश, एक कागज तैयार नहीं हो सकता। अगर छुट्टी का टाइम है, बंद हो जाता है। लंच का टाइम है, तुम्हें लाश नहीं मिल सकती, तुम्हारे बेटे की बॉडी तुम्हें नहीं दी जाएगी, टाइम खत्म हो चुका है। कुर्बान जाओ इन कुरान वालों पर। 8,000 10,000 देते हो, ड्यूटी 24 घंटे लेते हो, वो उठ के खा पी के ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये वो जमात है, जब दुनिया सोती होती है, ये 3 बजे बच्चों को उठाया करते हैं, चल उठ कुरान पढ़ना शुरू करते। आधी रात को जब दुनिया सोती होती है, ये जमात बच्चों को लेकर के कुरान पढ़ाया करती है। तो सुनो, कोई भी बंदा इतना पैसा नहीं देता जो 24 घंटे ड्यूटी ले ले। खुदा की कसम, ये तुम्हारे पैसों पे ड्यूटी नहीं करते, ये तो मदीने वाले के करम पे ड्यूटी किया। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर शोएबुल औलिया। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने अपने 5 बेटे कुरान के कारी बना दिए। वो बाप नसीबों वाले हैं जिसकी कमाई में इतनी बरकत थी कि बेटा कुरान की दौलत ले चुका है। मैं सलाम करता हूं उन बहनों को जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है कि जिन्होंने अपनी बहनों को हीरे जवाहरात के सेट नहीं, अलबत्ता जन्नत का टिकट जरूर दे दिया है। मैं उन माओं को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे लालों को दूध पिलाया, जिन्होंने दूध के बदले में मां को कुरान का तोहफा दिया है। वो माएं भी नसीब वाली हैं जिनके बेटे हाफिज बने, वो बहनें भी मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की जिन्होंने कुरान हासिल किया। और वो बाप तो मुकद्दर वाला है यार। बाप, खुद सोच के बताओ, खुद सोच के बताओ। तुम अगर स्कूल में भी पढ़ते हो ना, इंग्लिश मीडियम में भी, तो 6-7 घंटे अब्बा तुम्हें दुकान में बैठा ही लेता है। 2-3 घंटे चल दुकान बैठ जा, एक कागज लेके तू लिखता रहना हिसाब सौदा। तुमसे तुम्हारा बाप काम ले लेता है। लेकिन ये कुरान वाले, खुदा की कसम, जिस दिन से ये घर से निकले, बाप ने एक दिन का इनसे नहीं उठवाया। कौन बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरा सहारा बने? हर बेटा बाप का सहारा होता है। लेकिन इनके बाप की कुरान से मोहब्बत देखिए,
बाप ने गोया ये कहा, बेटे मजदूरी मैं करूंगा, तुझे कुरान सीखना है, बोझ मैं उठाऊंगा, तुझे कुरान सीखना। यार ये जवानी आ गई कुरान पढ़ते पढ़ते। इस उम्र के लोग 500 रुपए रोज कमा सकते हैं, बाप के बुढ़ापे का सहारा बन सकते हैं। इनके बापों को सलाम न किया जाए कि 500 रुपए कमाने वाला बेटा बजाय के कमा के देता, बाप ने उल्टे खर्चे उठाए और इन्हें कुरान के लिए छोड़ दिया। और ये सोच के छोड़ा, कयामत के दिन अगर खातूने जन्नत ने पूछ लिया, मैंने कुरान के लिए अपना परिवार दिया था, बता तूने क्या दिया? बेटे का कलाई पकड़ के ये बाप कहेगा, सैयदा तूने खानदान कुर्बान किया था, मैंने भी एक बेटा कुरान के नाम कर दिया था। ये सोच के बेटे पढ़ाए गए, ये सोच के बेटे पढ़ाए गए। और याद रखिए, ऐसे इल्म की दौलत नहीं आती, ऐसे ही कुरान नहीं आता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कितने सालों तक उस्ताद की जूतियां उठानी पड़ती हैं, तब जाके कुरान आता। और लोग क्या कहते हैं, ये ज़कात वाले जा रहे हैं, खैरात वाले जा रहे हैं, मुंह बंद कर, ये ज़कात खैरात वाले नहीं। और मदरसे वालों से भी गुजारिश है, इश्तिहार छापा करें ना तो इन्हें यतीम ना लिखा करें, इन्हें लवारिस ना लिखा करें। खुदा की कसम, ये मदरसे वाले यतीम नहीं होते, ये वो होते हैं जिनका खुद खुदा भी वारिस होता है, खुद मुस्तफा भी वारिस होता है। तकबीर, नारे रिसालत, खुदा भी वारिस है, मुस्तफा भी वारिस है। और यार तुम स्कूल में पढ़ो, मैनेजर की नजर में रहते हो, जब ये मदरसे में रहते हैं तो मोहम्मद की नजर में रहते हैं, हुजूर की नजर में रहते हैं। यार खुद बता, मेरा मेहमान आए, मेरा मेहमान, और कोई कारी वजुल कमर से आके कहते मैं मुफ्ती साहब का भाई हूं, ये कहे अच्छा उनसे मेरे ताल्लुकात नहीं, उसे नाश्ता कराएं, खाना खिलाएं। वो जाके मुझसे गए, यार वजुल कमर मिले थे, मैंने उनसे तुम्हारा नाम लिया, उन्होंने बड़ी खिदमत की मेरी, तो मेरे दिल से दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? जोर से, अभी सब नहीं बोले, दुआ निकलेगी। या अल्लाह वजुल कमर की नस्लों को सलामत रखना, उसने मेरे नाम की लाज रखी है। जब ये कुरान वाले कयामत में जाएंगे, या रसूल अल्लाह हम आपके घर आए थे, हमें भूख लगी थी, एक बंदे ने अपना दस्तरखान बिछा दिया था, वो ये जानता था मुस्तफ़ा का मेहमान है, उसने अपने बच्चों से पहले मुझे खिलाया था, अपने घर का पहला लुकमा मुझे दिया था, मेरी जेब के खर्च के लिए अपनी जेब से पैसा दिया था। मुस्तफ़ा कहेंगे किस लिए? कहा मैंने आपका बताया था, उसने आपकी निस्बत का इतना ख्याल किया, मुझे बेशुमार इज्जतें दी, खुदा की कसम मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूँ, कयामत में मुस्तफ़ा तुम्हारे अमल की तुम्हें जज़ा अता फरमाए। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल जामियतुल आलिया फैजुल उलूम। खिदमत किया करो कुरान वालों की। नसीब वाले जो कुरान वालों को खाना खिलाते, पानी पिलाते, इन्हें अपने बच्चों से आला समझते। तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जानते हो अल्लाह कितनी इज्जतें देता कुरान वालों की, जो इज्जत करते हैं उनकी। और अब सोच तो सही यार, ये कुरान वाले कब्रिस्तान से गुजर जाएं, अल्लाह कब्रिस्तान का अज़ाब उठा लेता है। अगर पढ़ने वालों का ये मकाम है तो फिर पढ़ाने वालों का मकाम क्या होगा? खुद सोचिए, पढ़ाने वालों का क्या मकाम होगा। ये मत कहना 10,000 तनख्वाह लेके पढ़ा रहे हो, 10,000 की तनख्वाह में 8 घंटे ड्यूटी ले सकते हो, 24 घंटे नहीं। 24 घंटे ये तेरे 10,000 की वजह से नहीं, मदीने वाले की नजरे करम की वजह से पढ़ाते। इसलिए नहीं पढ़ाते 10,000 हलाल हो जाएं, वो तो सिर्फ 5 घंटे ड्यूटी दे के भी हलाल हो सकते। लेकिन रातों का 3 बजे उठना, ये कहता गोया ये वो कुरान है जिसके लिए हमजा ने कलेजा कटवाया है, ये वो कुरान है जिसके लिए हमारी इस्लाम की शहजादियों ने बेटे कुर्बान किए, ये वो कुरान है जिसके लिए जवानों ने गर्दनें कटाई हैं, ये वो कुरान है जिनके लिए सुहागनों ने अपने सुहाग उजाड़ दिए, ये वो कुरान है जिसके लिए बेटियों ने बाप खोए हैं, ये वो कुरान है जिसके लिए औरतों ने औलादें खोई हैं। खुदा की कसम सिर्फ कुरान की खिदमत के लिए रातों रात जागते हैं, रातों रात जागते हैं। लो वजीफा दे रहा हूं तुम्हें, पीर गले में पूरा 10 किलो का तावीज डाल देगा, शायद उतना असर ना हो जितना मेरी इस बात से असर हो जाएगा। अगर घर में बरकत ना हो, घर में बरकत ना हो, मदरसे आना, फैजुल उलूम प्रिंसिपल साहब के पास आना, कहना एक कुरान वाला बच्चा भेज दो। कहा किस लिए? कहा अपने दस्तरखान पे खाना खिलाना है, अपने दस्तरखान पे खाना खिलाना है, उसे लेके जा, गरीबी कितनी भी हो, जा एक कुरान वाले को खाना खिलाना शुरू कर, फिर देख अल्लाह तेरे परिवार को उसके कदमों की बरकत से पाल डालेगा, कदमों की बरकत से पाल देगा। इनसे इनकी खिदमत करके अल्लाह रसूल को राजी करो, कोशिश करो हर घर में कुरान का कारी पैदा होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह। याद रखिएगा, इनके बाप ने, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस जलसे में जितने भी बैठे ना, सारे हुजूर वाले बैठे।
या कोई किसी और भी जनरेशन से कोई ताल्लुक रखता है। अगर सारे ही हुजूर वाले तो जिम्मेदारी सबकी बनती थी कि दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा गया था ना, तो फिर दिल से दुरूद शरीफ पढ़ना था। बुरा ना मानिए, मैं बरेली वाला हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आला हजरत के नाम पे इतनी जोर से बंदा ना बोले जितना मदीने वाले के नाम पे बंदा बोले। ये इश्क है। मुझे दिखाने के लिए नारे लगे, मेरे हाथ चूमने के लिए आप उछलें कूदें, उससे खुशी नहीं है। मजा तो तब है जब बारी हुजूर की आए तो नंबर पहला आना चाहिए। अगर हुजूर के नाम पे एक नंबर नहीं आता तो तुम्हारी रज़ियत भी झूठी है, सुन्नियत भी झूठी है और इश्क भी झूठा है। बात हुजूर पे दुरूद की थी। अगर आपको याद नहीं है तो मजबूरी है आपकी, और अगर याद है तो जरा पढ़ के सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं मेरी करवट में हमारे बुजुर्गों की अमानत, हमारे मोहसिनों की यादगार। हुजूर पीर मशहूर बाबू हुजूर दामज़िल्लुल मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा। अल्लाह ताला इनके इकबाल को मजीद बुलंद फरमाए और आबा व अजदाद की छोड़ी हुई तहरीर और छोड़े हुए उसूलों पर इनको गामज़न होने की तौफीक अता फरमाए और इनके जरिए मौला करीम मजीद इस्लाम और सुन्नियत की शमा रोशन फरमाए। आमीन। अपने मोहसिनों के लिए दुआ भी करते रहा करो। हमने हमेशा ये सीखा है कि हम सिर्फ बुजुर्गों से लेने जाते हैं, कभी इन्हें दिया भी करो। इन्हें देने का मतलब है हाथ उठें तो इनके लिए दुआएं किया करो। ये इनके आबा व अजदाद की कुर्बानियां हैं, ये हमारे बुजुर्गों के खून पसीने के रंग हैं जो आज अल्हम्दुलिल्लाह गांव-गांव के अंदर कुरान और शरीयत की हर जगह तालीम हो रही है। ये इन बुजुर्गान दीन का एहसान है। और आज इस इदारे मदरसा फैजुल उलूम से तकरीबन पांच बच्चे फारिग हो रहे हैं। मौलाना वजहुल कमर साहब की दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई है। मैं आप सब लोगों को भी नहीं जानता, मिंबर शरीफ पर जितने लोग बैठे सबके बारे में मुझे वाकफियत नहीं है, अलबत्ता तशरीफ फरमा। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उधर आपका चेहरा नहीं दिखा। बड़ी मेहनत करते हैं ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सुमा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन, मदद कुन, मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती।
कादरी यमुना रे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करूं दो जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करने उतनी आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सिकंदरपुर नाम है ना इस बस्ती का, सिकंदरपुर। और इदारे का नाम अल जामिअतुल यार अलविया फैजुल उलूम। मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, शायद आपने उसका मतलब नहीं समझा या आपने पढ़ा तो बहुत आहिस्ता पढ़ा। मैं